मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अकाउंट इक्वेशन एसेट्स, जो भी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। जहाँ भी आप इवन 11 से और बीकॉम सीए तक आपको कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग इक्वेशन जरूर इफेक्ट करेगी, इसकी नॉलेज होना आपको जरूरी है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसी सिलसिले में हम लोग इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं कैश सेल, राइट? या आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा स्टार्टिंग में, गुड्स सोल्ड इन कैश। इस ट्रांजेक्शन को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कैश सेल, राइट? कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड जो आपने सेल किया वो किया, हम लोग लॉस ले लेते हैं 8,000। मतलब आपने जो गुड्स सोल्ड किया वो कैश में किया। कैश सेल का मतलब क्या हो? कैश सेल का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने सेल्स की वो कैश में की, सेल किया आपने कैश में, राइट? कितने का गुड्स था? कॉस्टिंग एग्जैक्टली उसकी जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 10,000, लेकिन किसी रीजन से आपको उसको कम अमाउंट में बेचना पड़ा। अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे इफेक्ट करेंगे? पॉसिबल हो सकता है किसी भी इवेंट या किसी भी रीजन की वजह से आपको गुड्स को कई बार कम अमाउंट में भी सेल करना पड़ जाता है। तो इसको हम लोग कैसे इफेक्ट करेंगे, या इस ट्रांजेक्शन से कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहला अकाउंट इफेक्ट होगा कैश सेल। आपने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया और कैश आया। गुड्स सोल्ड इन कैश, यानी आपने गुड्स सोल्ड किया और क्या आया? कैश आया। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो कैश यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कैश क्या है? असेट्स। कितना कैश आएगा? 8,000, क्योंकि आपने 10,000 गुड्स को कितना सेल किया? 8,000 आपने सोल्ड कर दिया, तो वो कैश भी कितना आ रहा है आपके पास में? 8,000। दूसरा जो इफेक्ट होगा वो क्या जा रहा है आपके पास में? कैश आया और क्या गया? गुड्स। तो दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? गुड्स। और गुड्स हो जाएगा माइनस। गुड्स भी क्या है? असेट्स है। और कितने अमाउंट से? आपके पास 10,000 का गुड्स चला गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 का मोबाइल था, राइट? आपने उसको परचेज किया 10,000 का, मोबाइल गया 10,000 का, तो 10,000 का मोबाइल गया, ठीक है? और बदले में कैश कितना आया? 8,000 कैश आया। 8,000 आपने कैश दिखा दिया। अब आपको लॉस हुआ। 10,000 का गुड्स आपने दे दिया, 8,000 का आपके पास में कैश आया, तो ऐसे लॉस को हम लोग कहाँ शो करेंगे? उस लॉस को हम लोग शो करेंगे कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में क्या है? लॉस। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस। कितने अमाउंट से माइनस हो जाएगा? 2,000 से कैपिटल हो जाएगा माइनस, ठीक है? अब इसको हम लोग इक्वेशन में सेट करके देखें एक बार। तो इक्वेशन क्या है पता है हम लोगों को? असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे असेट साइड पे कौन कौन से अकाउंट फोर्स में आए हैं? एक तो कैश, तो हम लोग कैश का एक अकाउंट खोल देते हैं, या कॉलम उसको हम लोग खोल देते हैं। और दूसरा है गुड्स, तो एक कॉलम हम लोग गुड्स के लिए ड्रॉ करते हैं, करेक्ट? इसके बाद में लाइबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट हुआ? नहीं। कैपिटल फोर्स में आया, तो कैपिटल को भी हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है? कैपिटल पे हम लोग बात करें तो कैपिटल जो है वो 2,000 से माइनस, तो कैपिटल को हम दिखाएंगे 2,000 से माइनस। कैश आपका 8,000 से प्लस हो रहा है, तो कैश को हम लोग दिखाएंगे 8,000 प्लस, प्लस का साइन लग रहा है इसके आगे। दूसरा गुड्स आपका 10,000 से माइनस हो रहा है, तो गुड्स आपका 10,000 से माइनस। इक्वेशन इक्वल करें, 10,000 माइनस 8,000 प्लस, बैलेंस आया 2,000 माइनस। आपने टोटल किया तो आया 2,000 माइनस और 2,000 माइनस। इक्वेशन इक्वल हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आपको इक्वेशन इक्वल करना होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम लोग बात करें, बॉट
मोटरसाइकिल असेट्स है। फॉर पर्सनल पर्पस कह लें या पर्सनल यूज कह लें, फॉर पर्सनल यूज रुपीज 45,000। करेक्ट। बिजनेस आपने अपनी खुद के लिए बाइक परचेज कर ली, लेकिन पैसा निकाल लिया बिजनेस से। कहाँ से निकालेंगे? बिजनेस से निकालेंगे। ठीक है, तो बिजनेस से आपने पैसा निकाला और आपने सेल्फ यूज के लिए क्या परचेज कर लिया? बाइक परचेज कर लिया। ठीक है, क्या ये बाइक बिजनेस के लिए यूज आ रही है? नहीं, ये बाइक किसके लिए यूज आ रही है? सेल्फ पर्पस, यानी आपकी खुद के लिए यूज आ रही है। तो हम लोग बात करें इस पे, बिजनेस से क्या गया? आपने कैश निकाला, बिजनेस से कैश पेमेंट कर दिया, तो बिजनेस से क्या? कैश माइनस कितना? 45,000। कैश क्या है? असेट्स। ठीक है, दूसरा, क्या ये बिजनेस की एसेट्स है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि यहां पर एक वर्ड यहाँ पे यूज हो गया फॉर पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज का मतलब ये क्या हुआ? पर्सनल यूज का मतलब फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज, तो जितना अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है एज अ कैपिटल, उस 5 लाख में से मैंने 45,000 निकाल लिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ मेरी कैपिटल कितनी है? तो 45,000 लेस करने के बाद में मेरी कैपिटल क्या हो गई? 45,000 से कम हो गई। तो कैश तो निकला ही निकला, लेकिन दूसरा इफेक्ट किस पे हुआ? मेरी कैपिटल पे भी इफेक्ट हुआ। तो इस तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें दूसरा इफेक्ट किस पे जाएगा? कैपिटल पे। पर्सनल यूज के लिए आप कुछ भी पर निकालें, कैश निकालें या आप किसी तरह से गुड्स विड्रॉ कर लें, उस सब का इफेक्ट कैपिटल पे जरूर पड़ेगा। और कैपिटल क्या है? कैपिटल आपका लाइबिलिटी साइड ही है, यानी कैपिटल कैपिटल फोर्स में आ जाएगा। इसके लिए कैपिटल साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वल करके देखें तो इक्वेशन आपको पता है, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी हम लोग इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को कैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट इक्वेशन पे देख रहे हैं, क्योंकि एक एक सेपरेटली इक्वेशन नहीं होते, बहुत सारे ट्रांजेक्शन को आपको मर्ज करके एक सिंगल अमाउंट निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालेंगे उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिंगल सिंगल इन्फॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है। तो कैश और कैपिटल इफेक्ट हो रहा है। कैश असेट साइड है, असेट साइड आपने एक अकाउंट फोर्स में लेके आ गए, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल फोर्स में आ रहा है, तो कैपिटल को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। कैश कितने से माइनस? 45,000 से माइनस। इसके अलावा कैपिटल भी 45,000 से माइनस। इक्वेशन इक्वल हो गया 40,000 माइनस और 45,000, सॉरी 45,000 माइनस एंड 45,000 माइनस, तो इक्वेशन क्या हो गया? इससे इक्वल हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट पे हम लोग बात करें, इन्वेस्ट इन शेयर्स। क्या क्या आपने इन्वेस्ट अमाउंट कर दिया शेयर्स में, इन्वेस्टेड इन शेयर्स रुपीज 5,000 50,000 आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब शेयर में इन्वेस्ट किया आपने, किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा दिया, तो बिजनेस से क्या गया? कैश। तो पहला जो इफेक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा? कैश। कैश क्या हो गया? माइनस। और कैश हम लोग जानते हैं क्या है बिजनेस के लिए? असेट्स। करेक्ट। अब बदले में क्या आ रहा है? आपने शेयर परचेज, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो क्या होता है? कैश जाता है, फर्नीचर आता है। अब वही आपने बिजनेस के लिए शेयर परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड कर दिया आपने शेयर्स में, अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में, तो आपने पैसा दिया कंपनी को, कंपनी ने आपको क्या दे दिए? शेयर। तो बदले में क्या आ रहा है? बदले में शेयर आ रहा है। और शेयर्स बिजनेस में आ रहे हैं, तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? प्लस। और बिजनेस के लिए, जैसे फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो शेयर्स पे बिजनेस के लिए क्या होगा? असेट। इसी तरह से आप कोई सा भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी तरह का, हम लोग एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो सब आपके लिए क्या होती है? बिजनेस के, बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए या बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वो बिजनेस के अकाउंट में आएगा। करेक्ट। पर्सनल यूज अगर आप कर रहे हैं, आपने बिजनेस में पैसा निकाला और अपने पर्सनल यूज के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यहाँ पे शेयर्स की जगह क्या इफेक्ट होगा? कैपिटल का इफेक्ट हो जाएगा, कैपिटल यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन हम लोग इक्वल करें इस पे, तो इक्वेशन पता है हम लोगों को क्या है? असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा ठीक रहे समझने में। ठीक है, तो कैश असेट साइड पे इफेक्ट हो रहा है, दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? दूसरा इफेक्ट भी कैश पे पड़ रहा है, सॉरी एसेट साइड पे पड़ रहा है, शेयर्स। नया कॉलम आपने ड्रॉ कर दिया, 0 और 0, कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे कैश कितना इफेक्ट हो रहा है, 50,000 से कैश क्या हो रहा है, माइनस, प्लस का साइन हम लोगों ने यहाँ पे कैरी किया, और 50,000 से क्या हो रहे हैं, शेयर प्लस, यहाँ पे भी जीरो और जीरो, 50,000 माइनस 50,000 प्लस, टोटल आया जीरो, और यहाँ पे भी टोटल है जीरो, इक्वेशन इक्वल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड एट प्रॉफिट 20%। देखिए ये जो ट्रांजेक्शन हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं इंपॉर्टेंट है। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 sold at sold at a profit of 20%। ठीक है, गुड्स आपने सोल्ड किया और प्रॉफिट इफेक्ट हुआ 20%। अच्छा इसको हम लोग इतना ही एक बार लेते हैं, इसी ट्रांजेक्शन को हम लोग एक बार जज करके देखते हैं। आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड कर दिया 20,000 का, किस पर, 20% प्रॉफिट पर। तो गुड्स सोल्ड किया और बदले में यहाँ पे कोई कुछ कह रहा है, कैश आ रहा है, नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल का नेम दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर इंडिविजुअल का नेम होता तो ट्रांजेक्शन हम लोग क्रेडिट जज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल का नेम नहीं है इसलिए इस ट्रांजेक्शन हम लोग क्रेडिट जज नहीं करेंगे। गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स आपका माइनस, कितने की गुड्स, कितने की कॉस्टिंग का गुड्स माइनस हुआ, 20,000 की कॉस्ट का गुड्स माइनस हो गया। ठीक है, और गुड्स क्या है आपके लिए, असेट्स। दूसरा कैश आएगा तो कैश प्लस हो जाएगा, कैश क्या है आपके लिए, असेट्स। कैश क्या है आपके लिए, असेट्स। अब बात करते हैं कैश कितना आएगा, तो 20,000 का आपने गुड्स सोल्ड किया, कॉस्ट कितना परसेंट प्रॉफिट पे, 20%। किसका 20%, 20,000 का 20%, यानी 20,000 का 20%, ये हो जाएगा कितना आपका, 4,000। तो आपके पास कितने का गुड्स सोल्ड कर दिया आपने, 24,000 में गुड्स आपने सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो कैश अब आपके पास में कितना आएगा, कैश आएगा आपके पास में 24,000। 24,000 कैसे बना, 20,000 की कॉस्ट है और 4,000 क्या है, प्रॉफिट का यहाँ पे ऐड हो गया। अच्छा दूसरा, तो आपने कैश पे दिखा दिया। थर्ड इफेक्ट किस पे आएगा, कैपिटल पे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट फोर्स में आ गया। क्या फोर्स में आ गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका फोर्स में है, प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल प्लस, कितना प्रॉफिट प्लस हुआ, 4,000। ठीक है, 20,000, इसको हम लोग थोड़ा सा वर्बली यहाँ पे करके देख लेते हैं। असेट साइड पे देखें तो असेट साइड में 20,000 माइनस 24,000 प्लस, दोनों को टोटल करेंगे 4,000 प्लस। लाइबिलिटी साइड में यानी कैपिटल साइड में 4,000 प्लस, इक्वेशन इक्वल हो गई यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, half of the payment received in cash, 20% profit of 20%, half of the payment received in cash। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लेकिन हम लोग उसको इजीली देख लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गुड्स है, ठीक है, कितने का, 20,000 का। ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया 20% प्रॉफिट ऐड करके। तो आपने क्या किया, इसमें ऐड किया 20% प्रॉफिट। 20,000 का 20% कितना हो गया, 4,000, और आपने इसको 24,000 में सोल्ड कर दिया। ठीक है, सेल किया तो आपके पास में क्या आया, कैश। सेल किया तो आपके पास में क्या आया, कैश। तो 20,000 का गुड्स माइनस हो गया, 4,000 आपका प्रॉफिट पे इफेक्ट हुआ, और 20,000 आपके पास क्या आया, कैश। अब 20,000 के लिए क्वेश्चन, 24,000 के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब ये जो 24,000 पे आपने बेचा,
इसमें से भी हाफ पेमेंट, हाफ मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12,000 और 12,000, ठीक है। इसको हम लोग छोटा इस तरह से डिस्कस करते हैं। अब ये 20,000 है, इसका हाफ कितना हो गया 12,000, और रिमेनिंग हाफ कितना हो गया 12,000। तो आपने 24,000 का कुछ सोल्ड तो कर दिया, लेकिन पैसा कितना है, केवल आधा पैसा आया कैश में। तो कैश में क्या आया, केवल हाफ अमाउंट, ठीक है। और क्या बाकी कैश आया, क्वेश्चन से तो पता चल रहा है आधा ही कैश आया, तो बाकी बाकी कैश नहीं आया। और कैश नहीं आया तो आएगा तो सही ना आपके पास में। तो पर्सन जिसको आप उधार माल बेच देते हैं, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर देते हैं, और वो आपको अभी तक पैसा नहीं दे रहा है, या जिसने आपको अभी तक पैसा नहीं दिया है, आएगा तो सही, और आएगा आपके पास में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो आपके लिए क्या है, असेट्स। वो आपके लिए क्या है, असेट्स। असेट्स। अब इस असेट्स को हम लोग क्या नाम दें, तो इस असेट्स को हम लोग नेम देंगे डेटर्स। अकाउंटिंग टर्म में हम लोगों ने बात की थी, पर्सन जिसको आप गुड्स सोल्ड कर देते हैं लेकिन कैश रिसीव नहीं होता, तो कैश तो वो देगा आज, नहीं तो वो कल देगा, टर्म एंड कंडीशन पे, ठीक है। तो वो जो पैसा आपके पास में आएगा वो क्या हो गया आपके लिए, असेट्स। लेकिन असेट्स को हम लोग क्या नाम देंगे, डेटर्स, उसको हम लोग नाम देते हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स। अब देखें इस इक्वेशन में कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, इस इक्वेशन में अकाउंट इफेक्ट हो रहा है गुड्स का, फर्स्ट अकाउंट। दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कैपिटल का, करेक्ट, सेकंड। उसके बाद थर्ड अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है कैश का, ठीक है। फोर्थ अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है डेटर्स का। फोर्थ अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है डेटर्स का। अब हम लोग बात करें प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो सोल्ड कर दिया, गुड्स गया, गुड्स गया तो गुड्स हो गया माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल पे क्या हो जाएगा जाके, प्लस। कैश आपको रिसीव हो रहा है तो कैश प्लस, और डेटर ये भी आपको पैसा देगा, आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो ये भी प्लस। अब इसको हम लोग कैसे शो करें, कितने अकाउंट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। ये 24,000 को हम लोग यहाँ पे जज नहीं करेंगे, क्योंकि 24,000 के दो इक्वल प्रोपोर्शन कर दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसको हम लोग इक्वेशन में देखें तो एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब असेट साइड पे हम लोग बात करें तो असेट साइड पे गुड्स असेट्स है, कैश असेट्स है और डेटर्स असेट्स है। तो हम लोग बात करें असेट साइड पे, गुड्स के लिए हम लोगों ने एक कॉलम ड्रॉ किया, कैश के लिए हम लोगों ने कॉलम ड्रॉ किया, और डेटर के लिए हम लोगों ने एक कॉलम ड्रॉ किया, ठीक है। लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है नहीं, कैपिटल फोर्स में आ रहा है, तो कैपिटल को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। अब इस पर हम लोग इक्वेशन में अमाउंट शो करें तो देखें गुड्स माइनस हो रहा है, गुड्स माइनस हो रहा है 20,000 से, तो गुड्स हम लोगों ने 20,000 से माइनस, प्लस का साइन, ठीक है। कैश, कैशियर, कैश आपका प्लस हो रहा है 12,000 से, तो कैश प्लस हो रहा है 12,000 से, ठीक है। नेक्स्ट डेटर, डेटर भी क्या हो रहा है, प्लस पैसा आएगा आपके पास में 12,000 से, तो डेटर भी प्लस हो रहा है 12,000 से, ठीक है। क्या लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट हुआ, नहीं। कैपिटल पे कितना इफेक्ट हुआ, कैपिटल 4,000 से प्लस हो जाएगा, तो कैपिटल 4,000 से प्लस। अब ये इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए, कैसे इक्वल होंगी, ठीक है। देखें 12 प्लस 12 24, 24 में से आपने 20 माइनस किया तो 4,000 प्लस, यहाँ पे भी 4,000 प्लस, तो ये इक्वेशन यहाँ पे इक्वल हो गई, करेक्ट। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इस तरह के ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में मिलते हैं, अगर आपको इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के ट्रांजेक्शन कंफ्यूज करने के लिए जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग अब चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। गुड्स सोल्ड किया आपने, कॉस्टिंग 20,000 से 20,000 का गुड्स माइनस हो गया, सोल्ड किया आपने प्रॉफिट पे, तो उस पर आपने 20% प्रॉफिट ऐड करके 24 में सोल्ड कर दिया,
तो जो गुड्स है वो आपके कैश एसेट साइड पे इफेक्ट होगा। प्रॉफिट आपके कैपिटल में शो होता है, हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं इस पे। कितना प्रॉफिट ऐड हुआ? 20,000 का 24%, यानी 4,000 प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है, इस पे ऐड हो रहा है। टोटल मिलकर अमाउंट बना 24,000 कैश आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने ये कहा कि केवल हाफ अमाउंट क्या आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो 24,000 का हमने दो इक्वल प्रोपोर्शन किए, हाफ हाफ 12,000 एंड हाफ रिमेनिंग 12,000। 12,000 तो कैश में आ गया, लेकिन बाकी आपके कैश में नहीं आया। तो कैश में नहीं आया, लेकिन आएगा तो सही। सेल कर दिया तो कैश तो आएगा आपके पास में। आज नहीं आया तो क्या हुआ, फ्यूचर में आएगा कभी। ठीक है, तो जो आज कैश आ गया उसको तो हमने कैश से इफेक्ट कर दिया, लेकिन जो आज कैश नहीं आया वो आपके लिए एसेट्स है, लेकिन डेटर्स के नाम से उसको आप शो करेंगे। ठीक है, ये अकाउंटिंग टर्म थी कि जिस पर्सन को हम लोग गुड्स सोल्ड कर देते हैं, कैश अभी तक उससे रिसीव नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटर। तो डेटर आपके लिए क्या है, एसेट्स। क्यों एसेट्स है? क्योंकि वो आपको कैश देगा। ठीक है, और वो क्या है आपके लिए, एसेट्स। तो इस तरह से एसेट साइड पे डेटा इफेक्ट हुआ, और यही अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन को इक्वल करके देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। कोशिश करूंगा कि काफी सारी इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से इक्वेशन के आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। परचेस फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000। करेक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे। परचेस फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज एंड फॉर हाउस होल्ड यूज रुपीज, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4,000। क्वेश्चन है आपका, आपने फर्नीचर परचेज किया, 6,000 तो आपने ऑफिस के लिए परचेज किया, और 4,000 का फर्नीचर आपने अपने घर पे यूज करने के लिए परचेज किया। ठीक है, अब इससे हम लोग इफेक्ट करें इक्वेशन, कौन कौन सी इफेक्ट हो रही है, तो देखें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फर्नीचर आपके बिजनेस में क्या आ रहा है आपके पास में, फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर आपके पास में आया, तो क्वेश्चन ने कहा क्या, फर्नीचर परचेज किया, तो क्या गया होगा, कैश। अब सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी तो ले सकते हैं ना। क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसलिए इसको नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे किसी फर्म, किसी शॉपकीपर, किसी ट्रेडर या किसी पर्सन का नेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं कि हमने उसको कैश दे दिया। ठीक है, तो आपने परचेज किया फर्नीचर, तो आपके पास से क्या गया, कैश माइनस हो गया। टोटल कितना कैश माइनस हुआ, 6 + 4 10,000, और ये आपके लिए क्या है, एसेट्स। ठीक है, दूसरा इफेक्ट हम लोग बात करें तो इस 10,000 का जो आपने परचेज फर्नीचर किया, इसमें से बिजनेस में कितना गया, ऑफिस यूज के लिए कितना आया, 6,000। तो जो ऑफिस यूज के लिए आएगा वो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज हो गई, फर्नीचर बिजनेस में आया, कितने का फर्नीचर आया, केवल 6,000 का, और फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स। ठीक है, बाकी 4,000 क्या आपने बिजनेस में बिजनेस यूज के लिए परचेस किया, नहीं। बाकी 4,000 अपने किस यूज के लिए किया, पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए। और जब भी पर्सनल यूज इफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हो रहा है, पर्सनल यूज इफेक्ट होते ही इफेक्ट आपका किस पे पड़ना चाहिए, कैपिटल पे इफेक्ट होना चाहिए। किस पे इफेक्ट होना चाहिए, कैपिटल पे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, नेक्स्ट अकाउंट कैपिटल। और कैपिटल क्या हो रहा है, कैश गया तो कैपिटल पे क्या गया, माइनस। कैश का सिमिलर चलता है, ठीक है, कैश गया तो कैपिटल पे क्या गया, माइनस। कितने से कैपिटल माइनस हुआ, पर्सनल यूज के लिए 4,000। ठीक है, और कैपिटल को आप कहाँ शो करते हैं, कैपिटल में ही शो करते हैं। अब इसको हम लोग इफेक्ट करें इक्वेशन में, इक्वेशन पे इफेक्ट करें हम लोग, तो इक्वेशन आपके लिए होती है एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहां पर एसेट्स जो शो हो रहा है वो एसेट शो हो रहा है कितना, कैश में, कैश आपका इफेक्ट हो रहा है, कितना कैश इफेक्ट हो रहा है, 10,000। तो 10,000 कैश
माइनस 10,000 कैश माइनस। दूसरा जो आपका अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो भी क्या है, फर्नीचर असेट, तो फर्नीचर आया। इसके अलावा लाइबिलिटी पे इफेक्ट नहीं है और कैपिटल फोर्स में है, तो कैपिटल को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए लिख लेते हैं। फर्नीचर कितना आया बिजनेस में, फर्नीचर आया बिजनेस में 6,000, तो फर्नीचर आया बिजनेस में प्लस हो गया 6,000, कैपिटल पे इफेक्ट नहीं है, कैपिटल माइनस हो गया 4,000, ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पे माइनस हो गया 4,000 से। इक्वेशन इक्वल करें 10,000 माइनस 6,000 प्लस, तो टोटल आप इसका करेंगे 4,000 माइनस और यहाँ पे 4,000 माइनस, तो माइनस के अमाउंट से इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी, और भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।